हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेशियो, परसेंटेज एंड डिस्काउंट के कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो और यहाँ पे मैंने नोटबुक में ये क्वेश्चंस भी सारे लिखे हुए। उसमें सबसे पहले मैं आपको रेशियो किस तरह से फाइंड करने उसके एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हुए, फाइंड द रेशियो। उसमें पहला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अब लिखेंगे कि यहाँ पे स्पीड ऑफ अ साइकिल it is 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्कूटर it is 30 किलोमीटर पर आवर। So ratio of the speed of a cycle to the speed of a scooter इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि साइकिल का जो स्पीड था वो 15 किलोमीटर पर आवर है और स्कूटर का जो स्पीड था वो 13 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पे ये सेम यूनिट है तो ये तो कट हो जाएगा। नाउ 15 टू जा 30 होता है, तो यहाँ पे 1 बचेगा न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे ये जो रेशियो आया हमारा 1/2, और इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 1:2 ऐसा लिखा जाएगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 50 पैसे 2 रुपीज 5। अब यहाँ पे हमें रुपीज दिया हुआ है तो हमें मालूम है कि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक यूनिट पैसे में दिया हुआ है और दूसरा यूनिट हमारे पास रुपीस में। तो रुपीस वाला जो है उसे हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। देन 5 रुपीज इक्वल टू, इट इज 5 into 100, so we get 500 पैसे। So the ratio of $50 पैसे टू ₹5, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं कि 500 पैसे। 5 रुपीज का मतलब है 500 पैसे। तो यहाँ पे हो जाएगा वो 50 पैसे अपॉन, यहाँ पे हम अभी लिखते हैं 5 रुपीज, लेकिन 5 रुपीज का कन्वर्जन हमने किस में किया है, पैसे में। तो 50 पैसे अपॉन 500 पैसे। अब यहाँ पे ये 0 और ये 0 कट, 5 10 जा 50 होता है। तो यहाँ पे जो आया आंसर वो है 1/10, और 1/10 को रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो 1:10 ऐसा हम लिखेंगे। तो ये हो गए हमारे रेशियो के एग्जांपल्स। अब बात करते हैं, हमें रेशियो दिया हुआ है और वो रेशियो को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। उसमें पहला नंबर है मेरा 3:4 है रेशियो। तो यहाँ पे 3:4 दिया हुआ है और उसे मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये जो हमारा है रेशियो, इट इज 3:4। अब उसे अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये दोनों को इस तरह से लिखेंगे 3/4 और उसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 100 और ये जो आएगा वो पूरा अगर 100 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो परसेंटेज में कन्वर्ट होके मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 4 और यहाँ पे ये 25, तो 25 4 जा 100 होता है। नाउ 25 इंटू 3 तो हमें आंसर मिलेगा 75%। अब उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 to 3, तो ये हमारा रेशियो हुआ। और हमें ढूंढना है उसका परसेंटेज। तो हम यहाँ पे 2/3 इंटू 100 और ब्रैकेट करके उसके बाहर लिखेंगे परसेंटेज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 इंटू 100 तो वो हो जाएगा 200/3। अब 200 को 3 से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो 200 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर, ये 0 लिया, 3 6 जा 18, यहाँ पे 2 बचा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमें पूरा होल नंबर मिल रहा है, तो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे 66। अब इसे 3 से डिवाइड किया है तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा और 2 हमारा रिमाइंडर है तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये होगा 66 2/3%। तो ये जो था एग्जाम्पल वो रेशियो हमें दिया हुआ है और उसका कन्वर्जन हमने परसेंटेज में किया है। अब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो परसेंटेज में हमें बोले गए हैं और उसे हमें रुपीज़ में या और कोई यूनिट में उसे कन्वर्ट करने, ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी if his new salary is rupees 1,54,000 then find his original salary। अब हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो ओरिजिनल सैलरी हमें ढूंढना है और हमें जो दिया हुआ है वो इंक्रीज परसेंटेज वो है 10%। न्यू सैलरी वो है 1,54,000। हमें फाइंड करना है ओरिजिनल सैलरी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। तो यहाँ पे आप देखो तो हमें जो इंक्रीज हुआ है सैलरी वो 10% दिया हुआ है और इंक्रीज होने के बाद जो सैलरी दिया हुआ है वो है 1,54,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर जो मैन है उसका सैलरी अगर 100 रुपीज़ है और उसको 10% इंक्रीज दिया हुआ है तो 100 का 10% वो 10 रुपीज़ हो जाता है। तो उसका नया जो सैलरी है वो 110 रुपीज़ होगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, लेट द ओरिजिनल सैलरी
be 100 rupees. So after 10% increase, the new salary equal to 100 plus 10. So we get 110 rupees. अब यहाँ पे ये जो 10 रुपीज़ आया वो है उसका इंक्रीज 10%, यानी कि 100 रुपीज़ है और उसमें उसको 10% इंक्रीज हुआ है, तो 100 पे कितना, तो यहाँ पे ये 100 कट हो जाएगा तो हमें 10 रुपीज़ मिलेगा। तो 10 रुपीज़ जो मिला वो हमें इंक्रीज हुआ, तो 100 प्लस 10 किया तो हमें आंसर मिला है 110 रुपीज़। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो मैन है उसका नया सैलरी आया है 110 रुपीज़, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यू सैलरी, और उसके सामने लिखेंगे ओरिजिनल सैलरी। अब उसका न्यू सैलरी 110 रुपीज़ है, तो उसका ओरिजिनल सैलरी था 100 रुपीज़, लेकिन हमें यहाँ पे न्यू सैलरी दिया हुआ है 1,54,000, तो 1,54,000 उसका अगर न्यू सैलरी होगा तो ओरिजिनल सैलरी कितना होगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू, अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 1, 5, 4, 1, 2, 3, 1,54,000 इंटू हम लिखेंगे 100 और डिनोमिनेटर में आएगा 110। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये 0 और ये 0 कट हो गया। नाउ 11 1 जा 11, 15 था 11 आया 4 बचा, 11 4 जा 44 होता है, और यहाँ पे ये 3 0 है तो 1 2 एंड 3, तो ये कट हो गया। तो अब हमारे पास जो बचा है वो 14,000 इंटू 10, तो 14,000 इंटू 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 1,40,000। तो जो 10% इंक्रीज होकर उसका मैन का नया सैलरी 1,54,000 था, उसका ओरिजिनल सैलरी हो गया 1,54,000। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, कि अ टेबल मार्क्ड at rupees 15,000 is available for rupees 14,400. Then find the discount given and the discount percentage. तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है टेबल, और टेबल का जो मार्केट प्राइस है वो है 15,000 रुपीज़। अब वो जो टेबल है इट इज़ अवेलेबल फॉर रुपीज़ 14,400। अब यहाँ पे आप देखोगे तो टेबल का ये जो 14,400 आया वो आया उसका सेल प्राइस आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल प्राइस, इट इज़ 14,400 रुपीज़। तो हमें ये टेबल एक्चुअली टेबल के ऊपर लेबल लगा हुआ था 15,000 का, वो शॉपकीपर दे रहा है 14,400 में, तो हमें यहाँ पे जो डिस्काउंट मिलेगा वो हो जाएगा मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब मार्केट प्राइस था हमारा 15,000,
और सेल प्राइस था हमारा 14,400 और ये आ गया रुपीस। तो हमें जो डिस्काउंट मिला वो मिला 600 रुपीस। 15,000 में से 14,400 हमने सब्सट्रैक्ट किया तो हमें मिलेगा आंसर 600 रुपीस। अब हमें जो ढूंढना है वो डिस्काउंट जो था वो रुपीस में तो हमने ढूंढ लिया। अब हमें डिस्काउंट ढूंढना है परसेंटेज में, डिस्काउंट इन परसेंटेज। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे आगे वाले वीडियो में पूरा फॉर्मूला उसका बताया हुआ था कि डिस्काउंट इन परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे मार्केट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे हमें जो डिस्काउंट मिला था वो मिला था हमें 600 रुपीज़। मार्केट प्राइस था उसका 15,500 और ये आया 100। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो भी कट, उसी तरह से ये ज़ीरो और ये ज़ीरो भी कट। अब हमारे पास बचा है 60/15। तो यहाँ पे 15 फोर्जा हमें 60 मिलेगा। तो हमारा आंसर हो गया 4%। तो डिस्काउंट जो परसेंटेज में ढूंढना था वो आया हमें 4%।